तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर से बड़ी हिमाकत की है। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों ने कल अनंतनाग में छिपकर हमारी सुरक्षा टीम पर हमला किया। एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर के एक डीएसपी शहीद हो गए। इस घटना पर पूरा देश स्तब्ध है और शहीदों के परिवार पर जैसे वज्रपात एक गाज सी गिर गई है। आज हम शहीदों के परिजनों के कभी ना खत्म होने वाले दर्द को समझने और एहसास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर शहीद का गम हमारा गम है। सबसे पहले बडगाम आपको लिए चलेंगे, जहां डीएसपी हुमायूं भट्ट का परिवार रहता है। डीएसपी भट्ट कल रात सुपुर्दे खाक किए गए, लेकिन अपने पीछे जाबाजी की एक अद्भुत मिसाल छोड़ गए। देश की सुरक्षा का दायित्व कितना दुरूह हो जाता है, ये इस परिवार से पूछिए। वर्दी का बोझ कभी कभी कितना भारी पड़ जाता है, ये इस परिवार से जानिए। शाम के धुंधलके में तिरंगे में लिपटा सपूत घर लौटता है और परिवार की चीख निकल जाती है, क्योंकि सब जानते हैं वो लौटे तो हैं, लेकिन हमेशा के लिए खामोश होकर। परिवार जानता है उन्होंने अपने लाल को हमेशा के लिए खो दिया है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट का परिवार है। कल अनंतनाग में दहशतगर्दों से दो हाथ करते हुए हुमायूं भट्ट शहीद हो गए और एक भरे पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हुमायूं भट्ट ने जान पर खेलकर आतंकियों का मुकाबला किया, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया, अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, वतन पर खुद को कुर्बान कर दिया। परिवार के लिए कभी न मिटने वाली पीड़ा है, लेकिन उनकी जाबाजी गर्व से भर देने वाली है। जरा देखिए, जब जम्मू कश्मीर के हुमहाम इलाके से उनका जनाजा निकला तो कैसे भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद डीएसपी जब सुपुर्दे खास हो रहे थे तो वहां मौजूद हर शख्स खून के आंसू रो रहा था। जब आखिरी विदाई दी जा रही थी तो दिलों में दहशतगर्दों को लेकर आक्रोश उबल रहा था। एक न एक दुनिया से रुखसत होना है। ये जवान इस वक्त हम सब इसको जानते हैं, ऐन जवानी के अंदर मौत आ गई। मौत जो है वो बुढ़ापा का इंतजार नहीं करती। इस बात के अंदर आता है सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो आखिरत की तैयारी में दुनिया में लगा रहे। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह। यही तो रीति है, जो चला जाता है उसे हम सम्मान के साथ अलविदा कहते हैं। अल्लाहु अकबर। ये जानते हुए कि वो अब कभी लौटकर नहीं आने वाले, डीएसपी हुमायूं भट्ट भी उसी मिट्टी में दफन हो गए जिसकी सुरक्षा में उन्होंने खुद को न्यौछावर कर दिया। डीएसपी हुमायूं भट्ट को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ विदाई दी। उनका परिवार कई पीढ़ियों से पुलिस विभाग से जुड़ा रहा। हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी रहे। पिछले साल ही हुमायूं भट्ट की शादी हुई थी। उनकी 2 महीने की बेटी है। जरा सोचिए उस नन्ही सी बच्ची और उनकी पत्नी के बारे में, जिनकी जिंदगी कितनी सूनी और मुश्किल हो गई है। अपने पिता और अपने पति के बगैर माँ बेटियां पहाड़ जैसे जीवन कैसे काटेंगी, ये सोचकर ही रूह कांप जाता है। सेना को ये जानकारी मिली थी कि 3 आतंकी, जिनमें एक स्थानीय लोकल कमांडर लश्कर का उज़ैर खान है और 2 विदेशी आतंकी इस जंगल में कुकरनाग के पास छुपे हुए हैं। जो ही पुलिस और सेना का काफिला उस हाइडआउट की ओर बढ़ रहा था जहां पर उन्हें खबर मिली थी कि आतंकी छुपे हैं, तभी जंगल में छुपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी सुरक्षा बलों पर की। चूंकि कर्नल जो थे सेना के 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर, कंपनी कमांडर मेजर और डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो उस टीम की अगुवाई कर रहे थे और जो ही वहां पर गोलीबारी हुई तो पहाड़ के पास गंभीर रूप से 3 अफसर घायल हुए और बाद में उन्हें श्रीनगर के सेना के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ा। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, बडगाम, आज तक। तो कल अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे कर्नल मनप्रीत सिंह आतंकियों की फायरिंग का शिकार हो गए। कर्नल मनप्रीत 17 साल से सेना में थे। थोड़े दिन बाद उनकी पोस्टिंग कहीं और होने वाली थी, लेकिन कर्नल तो जाबाजी के लिए ही बने थे।
वो शहीद हो गए और बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम कर गए। इस घर के कोने कोने से आज आपको खून सर्द कर देने वाली आह सुनाई पड़ेगी। डैडी मना कर देते। इस घर के चप्पे चप्पे से आज आपको एक परिवार की चित्कार सुनाई पड़ेगी। इस घर के एक कमरे में माँ बहनें दहाड़ मार रही हैं। दूसरे हिस्से में परिवार के बुजुर्ग जवान दिल पर पत्थर रखकर किसी तरह अपने गमों को दबा देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ऐसा मातम क्यों है, इसके लिए चलिए आपको अनंतनाग लिए चलते हैं, जहां इस घर के लाल ने अपने लहू से बहादुरी की एक नई इबारत लिखी है। कल जब अनंतनाग के कोकरनाग गांव में आतंकियों को दबोचने का ऑपरेशन चल रहा था तो सबसे आगे खड़े थे कर्नल मनप्रीत सिंह। मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा कर्नल शहीद हो गया, मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया, मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। संडे नू मेरी गल होई थी 3 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਮੰਮੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ अगले महीने छुट्टी आना हफ्ते तक। अनंतनाग का वो इलाका घने जंगलों वाला था। आतंकी ऊंचाई पर छिपे थे, ऊपर से फायरिंग कर रहे थे। कर्नल मनप्रीत की टीम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। आतंकियों ने झाड़ियों की तरफ से गोलियां झोंक दी। कमांडिंग अफसर मनप्रीत ने सबसे पहले अपना सीना आगे कर दिया। भाई हम इस टाइम इतने बहुत ज्यादा दुखी। कब आपको पता चला है सर? कल शाम को चला। तो जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी है? मेरी बेटी है। और सर ये उनकी लड़की है, एक इनसे बड़ा बेटा है 6 साल का। थोड़ी टाइम पहले ही प्रमोशन 3 साल पहले हुआ था। और सर अभी सेना मेडल मिले थे इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। सर अभी क्या पता चला है कि बॉडी जो है वो एज पर द पेपर रिपोर्ट सी बता रहे हैं कि 4-5 बजे तक मोहाली पहुंच जाएगी। गोलियों की बौछार इतनी तेज थी कि कर्नल मनप्रीत मौके पर शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर तक उनकी टीम को पहुंचना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वो सीधी फायरिंग लाइन में थे। कर्नल मनप्रीत ने जान की बाजी लगा दी, वतन पर खुद को कुर्बान कर दिया। अब अनंतनाग से सैकड़ों किलोमीटर दूर न्यू चंडीगढ़ में उनके घर में आंसुओं का सैलाब बह रहा है। तो एक बार हम अगर आपको दिखाएं तो अंदर जो परिवार है, इस पूरे परिवार में अब एक दुखों का पहाड़ टूट गया है। और यहाँ पे जो घर की महिलाएं हैं, खास तौर पे अगर हम परिवार के साथ अंदर जाएं तो यहाँ पे अब आस पड़ोस के जो जितने लोग हैं वो आए हैं यहाँ पे दुख जताने के लिए। तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है, सब सदमे में है। खास तौर पे 2014 में कर्नल मनप्रीत है, उनके मृत्यु हुई थी, लेकिन फौज में उनका बेटा गया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जिस तरह से परिवार में एक गमगीन माहौल है। कर्नल मनप्रीत का करियर जांबाजी की कहानियों से भरा है। वो 17 साल से सेना की सेवा में थे, राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट के इंचार्ज थे। उन्हें सेना पदक मिल चुका था। कर्नल मनप्रीत ने अनंतनाग में शौर्य की नई गाथा लिखी, लेकिन उनका परिवार अब तन्हा रह गया है। उनकी पत्नी हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। 6 साल का उनका बेटा और 2 साल की उनकी बेटी अब पिता के साये के बिना ही रहेंगे, और इसके जिम्मेदार वो दहशतगर्द हैं जिन्हें इस दुस्साहस की कीमत जरूर चुकानी होगी। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। अनंतनाग एनकाउंटर में हमने एक और जाबाज को खो दिया। हरियाणा के पानीपत के मेजर आशीष भी कल आतंकी हमले में शहीद हो गए। अनंतनाग से बुरी खबर आती है और सुनने वाले पानीपत में मेजर आशीष के घर की ओर बदहवास होकर भागने लगते हैं। मेजर आशीष की शहादत की खबर इतनी हृदय विदारक है कि उसके सदमे को बर्दाश्त करना हौसला मांगता है। जरा देखिए ये परिजन कैसे घर के बाहर
बेहोश होकर गिर पड़े और उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। मेजर आशीष के घर के बाहर सांत्वना देने वालों का तांता लग गया है। इसके अलावा अब और कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि मेजर आशीष अपने फर्ज के आगे अपनी जान की परवाह नहीं की। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहेगा कोई ऐसा परिवार, ये वक्त ऐसा समय नहीं देखना चाहेगा। यहाँ पर किलकारियाँ गुजती थी उस 2.5 साल के उस बच्चे की। इंतज़ार तो रहता था कि पापा घर आएंगे, उस पत्नी को इंतज़ार था कि उनका पति घर आएगा, माँ को इंतज़ार था कि बेटा घर आएगा। लेकिन जब इंतज़ार है वो बेटा आ रहा है तो ताबूत में आएगा। आप सबको इंतज़ार है कि कम से कम उस बेटे को आखिरी श्रद्धांजलि दे सकें, आखिरी बार बेटे का चेहरा देख सकें। अब ज़्यादातर परिवार के वो सदस्य हैं जो बस हिम्मत बंधाने के लिए साथ खड़े हैं कि इस आखिरी मौके पर परिवार अकेला ना महसूस कर सके। मेजर आशीष की 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू पोस्टिंग हुई थी। मेजर आशीष धुनैक हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। 3 बहनों में इकलौते भाई थे आशीष धुनैक। मेजर आशीष 2 साल की बेटी के पिता हैं। इसी साल मेजर आशीष को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। 2012 में लेफ्टिनेंट के पद पर उनकी भर्ती हुई थी। 2018 में मेजर पद पर प्रमोट हुए थे। प्रमोशन के बाद ही उनकी राजौरी पोस्टिंग हुई। कल के ऑपरेशन में उनका भी बड़ा अहम रोल था, लेकिन शायद आतंकियों की साजिश भांपने में कल उनकी टीम से कोई ना कोई चूक जरूर हुई। आशुतोष मिश्रा, पानीपत, आज तक। 1 और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए